ओके एंड वेलकम टू हिस्टोन साइंस एकेडमी। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस के बारे में। पिछले कुछ ट्यूटोरियल में हम लोग माइटोसिस को बहुत डिटेल में देख चुके हैं। हमने इंटरफेस को बहुत अच्छे से देखा, जहाँ पे हमने उसके सब फेजेस देखे, G1 और S फेज़ और G2 फेज़ देखा। वहाँ पे हमने प्लॉइडी देखा, C वैल्यू देखा। देन लास्ट जो हमारा कुछ ट्यूटोरियल्स रहे हैं उसमें हमने जो प्रॉपर सेल डिवीजन है माइटोसिस उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, वो सब डिटेल में देखा। साइटोकाइनेसिस भी जो है और उसकी टाइप्स जो है वो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। अब की बार हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस के बारे में, या ये कहिए कि मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ माइटोसिस के बारे में। और इसमें जो फर्स्ट मेथड या फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट टाइप जो हम देखने वाले हैं वो होगा एंडोमाइटोसिस। चलिए बात करते हैं एंडोमाइटोसिस की। अब ये एंडोमाइटोसिस क्या रहता है, तो पहले एक छोटा सा रिवीजन हम देख लेते हैं कि नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है। तो ये आपका एक डिप्लॉइड सेल है, ये G1 फेज़ में जाएगा। जब ये S फेज़ में जाएगा तो इसका DNA रेप्लिकेशन होगा। DNA रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम्स की कॉपी बनेगी और सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगी। ओके, मतलब वही क्रोमोसोम की कॉपी आगे चल के जब प्रोफेज होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड में कन्वर्ट होगा। सो बोलने का मतलब ये है कि S फेज़ के अंदर में DNA रेप्लिकेशन होता है, यानी यहाँ पे कॉपी ऑफ DNA, कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। ओके, सो वंस आपका जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बन गया तो अब आपका सेल जो है नाउ इट इज़ रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। सो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, G2 फेज़ में जाने के बाद में आपका जो सेल रहेगा वो M फेज़ में एंटर करेगा, यानी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जाएगा। जहाँ हमने बोला था कि भाई दो चीज़ें होती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड है, तो हम इस लेवल पे कैरियोकाइनेसिस में इंटरेस्ट है। तो सोचिए यहाँ पे आपका DNA का रेप्लिकेशन हो गया S फेज़ में, फिर आपका जो सेल था एक बार आपके DNA का कॉपी बन गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो आगे चल के बनेंगे वो सब तैयार हो गए, तो G2 फेज़। और उसके बाद में जब सेल प्रोफेज़ में जाएगा, सो इस प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ के अंदर में क्या होगा, मतलब जो प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कैरियोकाइनेसिस में आप देखोगे कि वो जो आपके DNA का कॉपी था वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, यानी न्यूक्लियर मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो गया, सेपरेशन हो गया, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, अब एक बार आपका DNA और उसका कॉपी जो है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर में या 2 डॉटर न्यूक्लियस के अंदर में डिवाइड हो गया, तो अब आपका सेल जो है आराम से 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, आराम से 2 पार्ट में जो है वो स्प्लिट हो सकता है। एंड देन फिर आप देखते हो कि आपको 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं विथ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब इसी प्रोसीजर में मैं आपको इमेजिन करने लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए और थोड़ा सोचिए कि अगर इस प्रोसेस में, इस कंप्लीट प्रोसेस में, ठीक है, DNA की कॉपी तो आपके पास में बन गई, लेकिन अगर वो DNA सेपरेट नहीं हुआ तो, अगर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ तो, कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ तो, अगर ऐसा रहा तो जो कॉपी ऑफ DNA बना है क्या वो उसी न्यूक्लियस में नहीं रह जाएगा? और यही होता है एंडोमाइटोसिस के अंदर में। सो एंडोमाइटोसिस में आप देखोगे कि आपका जो सेल रहता है वो यूजुअली 1, 2 और मल्टीपल टाइम्स जो है वो सेल डिवीजन के अंदर जा सकता है। मल्टीपल टाइम्स जो रहता है वो सेल डिवीजन के अंदर जा सकता है। सो यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम्स होता है, और अगर मल्टीपल टाइम रेप्लिकेशन होगा तो आप यहाँ देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर में मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA बनेगी, मल्टीपल सेट्स ऑफ DNA बनेंगे। और ये मल्टीपल सेट्स बन तो गए हैं, लेकिन अब क्योंकि उसका कैरियोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो मल्टीपल कॉपीज उसी न्यूक्लियस में जमा रहेगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, देयर विल बी DNA रेप्लिकेशन होगा और वो मल्टीपल टाइम्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जनरेट होगी मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA। ओके, मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA, एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA अगर जनरेट होती है, और मैंने कहा कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA इन द सेम न्यूक्लियस, उसी न्यूक्लियस में
उसी न्यूक्लियस में मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए रहेगी, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में नॉर्मली जो कैरियोकाइनेसिस होता है, जो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो यहाँ पर नहीं होगा, एंडोमाइटोसिस में नहीं होगा। तो अब मैं उसको समराइज कर देता हूँ। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज या मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तैयार हो जाएंगे, लेकिन कहाँ पे, इन द सेम न्यूक्लियस, एंड देयर विल नॉट बी कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। और अगर कैरियोकाइनेसिस नहीं है तो न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं होगा। न्यूक्लियस अगर स्प्लिट नहीं हुआ तो वो मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक ही न्यूक्लियस के अंदर में जमा रह जाएंगे, एंड दैट ओनली रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। सो मल्टीपल सेट्स, मैंने आपको बताया था कि प्लॉइडी मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेट्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने n मतलब जब हम बोलते हैं कि n है तो 23 क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट है, 2n है मतलब 2 सेट्स हैं 23 के, जिसको हम पेयर कहते हैं, ठीक है। 3n है मतलब 3 सेट्स हैं। सो ये जो पॉलीप्लॉइडी होता है वो डेवलप होता है एंडोमाइटोसिस से। सो पॉलीप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, ओके, पॉलीप्लॉइड सेल्स जो डेवलप होते हैं वो होते हैं एंडोमाइटोसिस से। मैं समराइज कर देता हूँ, बस समझने की कोशिश कीजिए। एंडोमाइटोसिस में होगा क्या, सेल आपका रेप्लिकेशन में जाएगा, G1 से रेप्लिकेशन फेज में जाएगा, S फेज में जाएगा, यहाँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब ये सेल टू सेल डिपेंड करता है, कुछ सेल्स में 1, 2, 3 पर भी होके रुक सकता है और कुछ में उससे ज़्यादा भी कॉपीज बन सकती है, ओके। सो यहाँ पर मैंने इसीलिए एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि भाई यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनेगी या मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। लेकिन ये मल्टीपल सेट्स कहाँ रहेंगे, तो दे विल बी इन द सेम न्यूक्लियस, वो उसी न्यूक्लियस में रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होने वाला है कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली आफ्टर द क्या कहें कि डीएनए रेप्लिकेशन के इमीडिएटली आफ्टर कैरियोकाइनेसिस नहीं होने वाला है। तो उस तरह से होगा क्या कि एक न्यूक्लियस में मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइड सेल्स, ओके। सो दिस टाइप ऑफ ये कहिए कि आप जो सेल डिवीजन होता है, इस टाइप से जो सेल डिवीजन होता है या ये जो मेथड है, इसको एंडोमाइटोसिस कहते हैं। अब क्या ये ह्यूमन बॉडी में होता है, क्या हमारी बॉडी में कहीं पर एंडोमाइटोसिस होता है? तो आपने ब्लड सेल्स के बारे में कभी सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है तो आप उसके बारे में पढ़ोगे कि 3 मेजर टाइप के ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपने कभी उसको चेक कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, जब ये बनते हैं तो उनके बनने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। और इसी प्रोसेस में आप देखोगे कि कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट, ओके, मेगा कैरियोब्लास्ट। ये मेगा कैरियोब्लास्ट जो रहते हैं ये आगे चल के कन्वर्ट होते हैं मेगा कैरियोसाइट में, और यही मेगा कैरियोसाइट जो रहता है ये आगे चल के बनाता है थ्रोम्बोसाइट। सो ये जो प्रोसेस है मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बनने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे आप देखोगे कि एंडोमाइटोसिस होता है। और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स रहते हैं इनके न्यूक्लियस में मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो आगे चल के
फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उन्हीं फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। ओके, सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि एंडोमाइटोसिस हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बात सिर्फ इतनी है कि एस फेज में रेप्लिकेशन ज़्यादा होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगी, मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे, लेकिन कैरियोकाइनेसिस बाद में नहीं होगा, इमीडिएटली तो नहीं होगा। इस वजह से जल्दी से न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होगा। जैसा यहाँ देखा कि भाई 2 कॉपीज ऑफ डीएनए बन गई तो फटाक से आपका जो न्यूक्लियस है वो 2 सेट्स में डिवाइड हो गया, या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए तो आपका जो न्यूक्लियस है यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया और 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो बन रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस सेपरेट नहीं हो रहा। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एंडोमाइटोसिस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी भी देख लेते हैं जो रहता है